हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G का फोल्डर चेंज करना है। देख सकते हैं बिल्कुल टूटा हुआ है ना, लाइनिंग आ गया है। तो चलिए दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को दिखा रहे हो इशारा। सबसे पहले आपको सेपरेटर मशीन में ले जाकर आपको हीट कर लेना है बैक पैनल को, ताकि आसानी से निकले, आराम से निकले, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है ना कि जब नहीं हीट करेंगे तो ढक्कन का जो पैनल होता है ना, कलर छोड़ देता है इसी कारण से। इसलिए सबसे पहले आपको हीट कर लेना दोस्तों, ताकि बैक पैनल को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों, करने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि पतला ची की बटाली की मदद से इस तरह से हल्का सा साइड से करना और अपनी की ओर खींचना, धीरे धीरे अपनी की ओर, हल्का हल्का धीरे धीरे खींचना। बिल्कुल देख सकते हो दोस्तों, पहली बार ये सेट खुल रहा है। तो करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि बैक पैनल को है ना, जो ग्लू का है ना, गम को साफ कर देना पूरा क्लीन, इस तरीक़े से मोटर की मदद से बिल्कुल फ्रेश। हल्का हल्का आपको बिल्कुल मोटर लेके चलना है साइड से। करने के बाद दोस्तों, साफ करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको सारे नट को खोलना है, क्योंकि ये 3 पार्ट में खुलता है। ये बैक पैनल, रिंग, फिर फ्रेम अलग होगा, 3 स्टेप में हो जाएगा। तो पहले सारे नट को खोल लेना दोस्तों ध्यान से, क्योंकि यहाँ रिंग खुलेगा। रिंग खोलने के बाद दोस्तों ध्यान में रखना है कि आपको सिम ट्रे जो होता है ना, सिम स्लॉट जिसमें हम लोग डालते हैं सिम, उसको निकाल लेना। अगर आपके पास पिन है तो पिन से निकाल सकते हैं, और ब्लेड से भी निकाल सकते हैं, पतला चीज़ होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों करना कि बटाली की मदद से रिंग को साइड साइड से खोलेंगे। हल्का हल्का ध्यान में रहे दोस्तों, बहुत सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, इसलिए आराम से आपको खोलना है, ताकि किस तरह का नुकसान ना हो। रिंग हल्का हल्का धीरे धीरे खोलना है। ध्यान में दोस्तों जब रिंग सब तरफ से खुल जाएगा तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों क्या है कि जो सेंसर पत्ता होता है ना, आप दिखा रहे हैं, उसको आपको आराम से खोलना है। ये जो है ना, क्यों खोले पता है आप लोग को, कैमरा ग्लास का जो कैप है ना, उसके ऊपर भी नट है, इसलिए आराम से खोल लेना, इस तरह से ध्यान में रखना। खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जब रिंग खुल जाएगा तो आपको अपनी की ओर पूरा नहीं खींचना, ध्यान में रखते हुए कि फिंगरप्रिंट का पत्ता है ना, देखिए इसको आराम से पहले आपको खोल लेना है ना, तो पट्टा कट जाएगा तो होगा क्या कि फिंगर लेगा ही नहीं। इसलिए करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको बैटरी पत्ता खोल के बैटरी को भी निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, बैटरी को, ये प्लास्टिक है ना, दिया है ना खींचने के लिए दिया, इसको ऊपर की ओर खींच लेना, ओपन कर लेना, खोल लेना। इसके बाद आपको अपनी की ओर पकड़ के दम फ्रेम को, बैटरी को खींचना अपनी की ओर। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है। और ध्यान रखें दोस्तों, जब आप बैटरी निकालना हो तो बैटरी को टेढ़ा नहीं करना है, इस तरह से प्रॉब्लम आता है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फोल्डर को निकालना है। तो साइड में जो प्लास्टिक है ना, उसके ऊपर जो प्लास्टिक रहता है, उसको प्लास्टिक को कटिंग कर लेना है। ऑपरेशन ब्लेड जो है ना, उससे कटिंग कर सकते हैं, या फिर ब्लेड से भी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले को निकालेंगे कैसे दोस्तों कि न्यू ब्लेड लेना है आपको, बताइए। न्यू ब्लेड लेने के बाद डिस्प्ले के साइड में डालना, हल्का सा, खुद ही आराम से निकल जाएगा ना। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश बाहर आ चुका है फोल्डर। चलिए इसको हम जाली को निकालें। जो एयर स्पीकर जो जाली बोलते हैं दोस्तों, वो ध्यान में रखें कि एयर स्पीकर जाली को निकालना है, क्योंकि अगर एयर स्पीकर जाली नहीं डालेंगे तो होगा क्या ना कि जो छेदा है ना, जो एयर स्पीकर जाली का बंद हो जाएगा डस्ट से। इसलिए आपको जाली को डालना है, और कैमरा को प्रोटेक्ट करता है जाली। अगर जाली नहीं डालेंगे तो कैमरा में डस्ट घुस जाता है ऊपर की ओर से, इसलिए जाली को हमेशा लगाना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फ्रेम को साइड साइड से एकदम आपको पूरा साफ कर लेना, पूरा क्लीन पहले जैसा। और अगर ओरिजिनल टाइप में अगर आपको बैठाना है तो बिल्कुल फ्रेश बैठा लीजिएगा आराम से, ओरिजिनल टाइप में बिल्कुल फ्रेश, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। किस तरह का कोई दिक्कत ना हो। फ्रेम को साफ करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो आप लोगों को बताया ना, एयर स्पीकर जाली को डालना आराम से। लेके आपको जाली को दिखा रहा है ना, बिल्कुल आराम से बैठा देना है, बिल्कुल फ्रेश।
उससे क्या होना कि कैमरा प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा। अगर जाली नहीं डालते तो होता है छेदा दिखता है, उसमें डस्ट चला जाता है तो जाम बढ़ जाएगा। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फ्रेम के साइड साइड में आपको पेस्ट को हल्का हल्का डालना है। साइड साइड में हल्का हल्का पेस्ट लेके फ्रेम के साइड साइड में हल्का हल्का डालना है। ध्यान रखें दोस्तों कि पेस्ट है ना नीचे की ओर ना गिरे, केवल जो उसके बॉर्डर है ना कोना उस जगह में आपको डालना है। हल्का हल्का डालना, ध्यान में रखें, और ज़्यादा नहीं लगाना, ध्यान में रखें। होता क्या है ज़्यादा डालने से क्या होता है नीचे की ओर चिपक जाता है डिस्प्ले, ऐसा नहीं, हल्का सा आपको डालना है। चलिए फोल्डर को लेके करना क्या दोस्तों कि प्लास्टिक को पहले निकाल लेना है। हटाने के बाद जो टिप है ना पत्ते के पीछे उसको भी हटा देना आपको। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर आपको बैठा देना बिल्कुल फ्रेश। ध्यान में दोस्तों कि जब बैठा लेंगे तो आपको दबाना नहीं है, आराम से आपको पेस्ट जो निकला हुआ साइड साइड से आपको फिंगर की मदद से साफ कर देना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है डिस्प्ले पत्ता लगा के बैटरी पत्ता को लगाना है। बिल्कुल फ्रेश करना है। करने के बाद दोस्तों करना है क्या है कि आपको रिंग को सबसे पहले बैठाना है, पता है ना दोस्तों। रिंग बैठाने से पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि जो रिंग और जो फिंगरप्रिंट पत्ता सेट है ना साथ में उसको पहले पत्ता को लगाना है। बैठाने के बाद साइड साइड से दोस्तों करना क्या है कि आपको रिंग को देख लेना प्रॉपर सब तरीके से बैठ गया ना सब चारों तरफ से। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सारे नट को बिल्कुल टाइट से करना है, क्योंकि पता है आपको फ़ोन नट पे ही टिका हुआ है, तो सारे नट को टाइट कैसे, अगर नट नहीं कसते तो होगा क्या कभी किस तरह को प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसलिए सारे नट को आपको टाइट से कस लेना है। बिल्कुल एक एक नट को सारे नीचे में जो रिंगर बॉक्स है ना उसके नीचे में भी आपको सारे नट को टाइट कस लेना है। कसने के बाद दोस्तों करना है जो सिम ट्रे है ना सिम ट्रे को लगा लेना आपको, बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि रिंग के ऊपर में जो साइड साइड में ना हल्का हल्का आपको पेस्ट को डालना है, बिल्कुल आराम से दम, ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालेंगे तो बाहर में निकल जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा में नहीं डालना है। अब इसको बैक पैनल को लेके ऊपर की ओर से नीचे की ओर बैठा देना बिल्कुल फ्रेश। आप करेंगे दोस्तों टिश्यू पेपर लेके हल्का फोल्कन की मदद से साफ़ कर देंगे, जो भी पेस्ट हल्का या डस्ट लगा हुआ पूरा क्लीन कर लेना है। पीछे में भी कर ले और आगे में भी कर देना, डिस्प्ले जो है ना स्क्रीन को साफ़ कर लेना, जो भी डस्ट उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको 6 रबड़ मारना है, लंबाई में 3 रबड़ मारना है, चौड़ाई में 3 रबड़ मारना है। लंबाई में 2 फोल्ड करना, चौड़ाई में 2 फोल्ड करना। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर दे जरूर से दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे, ताकि आप वीडियो से कुछ सीख सके। चलिए ऑन करके दिखा दे दोस्तों। ऑन होगा दोस्तों, लेट से तो होता है थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम फ्रेश ऑन होगा। अभी चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल फ्रेश ऑन होगा, देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ऑन हो चुका है, पहले नहीं ऑन हो चुका है दोस्तों। करना क्या है कि आप लोग को अभी आप लोग को चेक करके दिखाएंगे, तभी वो प्रॉब्लम कर रहा था, कहीं फंसा हुआ था। वो देखिए रियलमी हो गया, पावर बैंडेड हो गया था ना, बटन के ऊपर जो रिंग है ना बस सही से बैठा ना, इसलिए दिक्कत आ गया। तो करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सारे रबड़ को आपको मार लेना है, 6 रबड़। अब चलिए ऑन चेक करके आप लोग को दिखाएंगे।
सारा वर्क कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है आगे बढ़ने में, थोड़ा सा समय लगता है, 1-2 मिनट लगता है। चलिए दोस्तों, अब आ चुका है, आप लोग चेक करके दिखाएंगे, देख सकते हैं सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय